दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से आपके लिए एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत मूल्यवान चीज़ें आपको दे रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रही होगी। जो लाइफ के हमारे समाज में चीज़ें होती हैं एस्ट्रोलॉजी के 12 घरों की, उसके ऊपर ही अच्छे सब्जेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव सभी टॉपिक को हम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम कुंडली के 12 घरों के ऊपर ही ये वीडियो आपको मिलेंगे। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इजी मनी। इजी मनी क्या होती है, क्या क्यों हारते हैं, कैसे जीता जा सकता है, क्यों इसकी ज़रूरत है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसके लिए ये मैंने आपका जो है करंट टॉपिक लिया है, क्योंकि आज के युग में पढ़े लिखे बंदे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अनक्वालिफाइड बंदे गैम्बलिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसे हम जुआ कहते हैं या इजी मनी कहते हैं। हमारे लिए चारे चीज़ें जो शेयर मार्केट, गैम्बलिंग, कार्ड के साथ भी जो जुआ खेलते हैं, सभी के लिए हमारा टॉपिक एक ही बनेगा, जिसे हम मॉडर्न भाषा में, एस्ट्रोलॉजी की भाषा में इजी मनी के नाम से हम कहते हैं। कई बार जातक बिना अपनी कुंडली के एनालिसिस किए ऐसी गेम पर लाखों रुपया, करोड़ों रुपया भी हार जाते हैं। घोड़ों की रेस, ये भी इसी टॉपिक में आता है। लॉटरी का योग भी इसी टॉपिक में आता है। ये सभी जितना भी इजी मनी लाइफ में हमारे आती है, इसी टॉपिक के साथ इसका लिंक है। कई बार जातक इतनी मेहनत की कमाई जो है बड़ी आसानी से लाखों रुपया करके पूरे परिवार को डिस्टर्ब कर देते हैं। उन घर वालों से बात कीजिए जिनके बच्चे जवानी में जुआ खेल के सब कुछ अपना बर्बाद कर लेते हैं। आखिर में जाकर ये ऐसी चीज़ें हरकतें कर लेते हैं कि सुसाइड करके अपने आप को ख़त्म करने की कगार पर भी आ जाते हैं। यदि आज का वीडियो मेरा देखकर किसी घर का एक बच्चा भी इस स्थिति में है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी कुंडली ज़रूर हमारे से एनालिसिस कराइए। हम उसको इस नामुराद बीमारी से बचा भी सकते हैं। इजी मनी कमाना कोई गलत नहीं है। पढ़े लिखे बंदे भी शेयर मार्केट का काम करते हैं, जो आजकल एजेंसियां दी हुई है। घर घर के अच्छे शेयरों पे, बैंकों के शेयरों पे पैसा इन्वेस्टमेंट करके अच्छे बच्चे पढ़े लिखे हैं, करोड़ों रुपए कमा भी रहे हैं। परंतु एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक हमारी कुंडली में ये कुछ कम्बिनेशन होते हैं, जिसके कारण आप इजी मनी को विन कर सकते हैं। वही कम्बिनेशन आपकी कुंडली में ना हो तो आप लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली एनालिसिस करा के ही इस लाइन में पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि मेहनत का पैसा हुआ उजाड़ने में 1 मिनट लगता है, लेकिन वही मनी कमाने को बहुत टाइम लगता है। और ख़ासकर जुए में हारा हुआ पैसा आप मेहनत करके या नौकरी करके या बिजनेस करके उसको कमा नहीं सकते। जुए का हारा हुआ पैसा आप जुए ही से ही जीत सकते हो, क्योंकि ये ह्यूज मनी है। कोई आप नौकरी करके लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान आप महीने में कवर नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, जिस तरीके से पैसा आपका गया है उसी तरीके से पैसा आ सकता है, लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली में वो योग भी होने चाहिए। वो क्या योग हैं, क्यों पैसा हारता है और क्या इसकी रेमेडी है, मैं दोनों सेगमेंट को अलग अलग बताऊंगा। हमारी इजी मनी के लिए सबसे पहला घर होता है हमारा 5वां घर, जिससे हमारी इजी मनी एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आती है। इस घर की पावर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी 5वें घर का पावर जो है वो जिसकी ज़्यादा होगी, इसके लिए 4 कम्बिनेशन है, चारों के चारों का होना है। एक कम्बिनेशन से इजी मनी नहीं प्राप्त हो सकती। पहला मैंने रीज़न बताया, 5वें घर की पावर जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। यानी उस घर में जो डिजिट पड़ा है उसका स्वामी कुंडली में षटबल में जाकर पहली 5 पोजीशनों में ज़रूर होना चाहिए। दूसरा है, अष्टक वर्ग में हमारे बिंदु आते हैं। इसमें हमने ये आपको एस्ट्रोलॉजी की बातें हैं, समझ नहीं आएंगी। इसकी पावर भी बिंदुओं के मुताबिक कम से कम 30 या 32 बिंदु होंगे, वो इजी मनी प्राप्त करने का कुंडली योग देगी। ये हमारा एक स्टेप है। दूसरा स्टेप है बुध।
बुध जो है वो कुंडली में मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अच्छी पोजीशन पे होना चाहिए। तीसरा है राहु। राहु का संबंध जो है पाँचवें घर या पाँचवें घर के स्वामी के साथ बनना चाहिए। ये तीन चीज़ें होंगी तो आदमी जो है इजी मनी की तरफ जाता है और इजी की मनी की तरफ उसमें जीत प्राप्त कर सकता है। अब इजी मनी कितने प्रकार, दो तीन प्रकार की होती है, जैसे कार्ड के साथ खेलना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, तीसरा मतलब किसी भी तरह का गैम्बलिंग या रेस पे जो पैसा लगता है, मैचों के ऊपर पैसा लगता है, ये भी आजकल बहुत मॉडर्न ट्रेंड है, जिसको हम मैच के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके जो सट्टा लगाते हैं, इसकी भाषा में मेरे को पूरी नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हम इसको इजी मनी में ही कहेंगे। गवर्नमेंट के मुताबिक ये सट्टा जो है ये नेगेटिव फैक्टर है, मैं इसको प्रमोट नहीं करूँगा, फिर भी जो कर रहा है तो हमारे लिए वो टॉपिक जो है इजी मनी में ही आएगा। अब इसको कौन बंदा इसको प्रोफेशन अडॉप्ट करता है, कौन बंदा इसको हारता है, इसके लिए अलग कम्बिनेशन है। जिस बंदे का कुंडली में 10वें घर का स्वामी 5वें घर में और 5वें घर का स्वामी 10वें से लिंक बना जाए तो बंदा इस प्रोफेशन को एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट कर लेता है। यदि 5वें घर का स्वामी हमारा 6वें घर से लिंक बना जाए तो जुए के लिए लोन लेकर पैसा इन्वेस्ट कर लेता है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। हमारे अंदर कुंडली में लगन की पावर और 5वें घर से यदि पावर जो हमारे 12th हाउस की पावर है वो अधिक हो जाए तो आदमी जीतता कम है और हारता ज़्यादा है। मान लो एक बार पैसा लगाया, जीत गया, लाख से 10,000 आ गया, लेकिन दूसरी बार लगाएगा 20 चला जाएगा, 40 चले जाएगा, जिसकी 12वें घर की पावर अधिक होगी। इसलिए जिन लोगों का 8वें घर का लिंक लगन या लगन के स्वामी से बन जाए तो वो जातक को जुए से एक कर से दूसरा कर, दूसरे से 4 कर, ऐसा चेन बना लेते हैं कि उसके बाद वो अपनी जीवन की लीला ही ख़त्म कर लेते हैं। ये ऐसे हमारे कम्बिनेशन है जिसके अनुसार इसका राहु जिस जो स्ट्रॉन्ग होगा कुंडली में, सबसे बड़ा कारण हमारा गैम्बलिंग का राहु होता है। जिस जातक की राहु की लिंक 5वें घर से बन जाएगा तो आदमी बहुत ही ईजिली जुआ या गैम्बलिंग या जो भी इसको शेयर मार्केट हम कहेंगे वो जीत सकता है। अब इसके लिए जनरल रेमेडी हमने क्या करनी है कि आपको सभी एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, मेरे भी वीडियो आए थे ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर, नहीं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से वो इसको देख सकते हैं। ये वाला आज का वीडियो भी 1-2 दिन में आपके पास आने वाला है। आप इसको एनालिसिस कीजिए, अपनी कुंडली को कंपेयर कीजिए, यदि आपको पता चल सकता है तो आप एनालिसिस करो, नहीं तो मुझे सेवा का मौका दो। जो पैसा हारा हुआ है वो आप ले सकते हो। राहु की मैंने पोजीशन बताई थी कि अच्छी होनी चाहिए, बुध की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, 5वें घर की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। तीनों चीज़ें जिनकी अच्छी होगी वो ही गैम्बलिंग में जीत प्राप्त करता है। अब इसको जनरल पावर में बताऊंगा कि कैसे ठीक करनी है। 5वें घर की मैंने पावर बोला, हमारा बॉडी पार्ट यहाँ से पेट आता है, जो भी डिजिट आपके उस कुंडली में पड़ा है उस कलर का टिक्का डेली अपनी नाभि में लगाना चाहिए। लगा लोगे तो आपका 5वां घर हुआ है वो स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगा। उसके बाद आम एस्ट्रोलॉजर, मैंने अभी 2 मिनट पहले ब्रह्मा विष्णु महेश की बात की है, जनरल तौर पर आप लगन का 5वें घर का और 9वें घर का नग ही डाल लो तो कुंडली आपकी काफ़ी पावरफुल हो जाती है। क्योंकि पैसा जो आता है आकर टिकना अलग बात होती है, इसका हमारी किस्मत से बहुत बड़ा लिंक होता है। यदि हमारी किस्मत भी हमारा साथ नहीं देती तो भी हम इसमें हार सकते हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में इसको ब्रह्मा विष्णु नाम यानी पहला 5वां 9वें घर का स्टोन डाल लोगे तो आपकी वो सिचुएशन अच्छी हो सकती है। बुध की रेमेडी तो आपकी कुंडली के अनुसार ही बताई जा सकती है, क्योंकि इस समय मैं नहीं बता सकता। ये बता सकता हूँ कि बुध किस राशि में उच्च का होता है। ये 6 नंबर राशि में उच्च का होता है। आपकी कुंडली मुताबिक 6 नंबर कहाँ आता है ये आप देखिए, क्योंकि हर बंदे की कुंडली हमें मुझवानी करके इसको नहीं कर सकते, ताकि ये ह्यूज अमाउंट होती है। लाखों रुपए आपने इन्वेस्टमेंट करना है, रॉन्ग ट्रीटमेंट से रॉन्ग रिजल्ट आ सकते हैं। नीम हकीम खतरा जान कहा गया है। इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगा
यदि आपका इंटरेस्ट इस और है तो आप अपनी कुंडली ज़रूर एनालिसिस कराइए। एनालिसिस करने के बाद ही इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए। उसके बाद मैंने राहु के लिए बोला है, राहु की प्लेसमेंट इस तरह अपनी कुंडली से कीजिए कि उसका 5वें घर से या 10वें घर से लिंक बन जाए। ये अभी अलग अलग कुंडलियों में आता है। जनरल तौर पर राहु को हम 3 नंबर राशि में उच्च का कहते हैं। ये भी आप अपनी कुंडली के मुताबिक देखिए कि वहाँ करके उसका संबंध जो है 5वें घर से आपने कैसे बनाना है। ये छोटी छोटी मेरी टिप्स थी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। और मैं आने वाले वक्त में मेरा एक बहुत अच्छा वीडियो आ रहा है जो आप सभी पसंद करोगे, क्योंकि हमारी कुंडली से ही पता चल जाता है कि हम पिछली जूनी से किस जगह से आए हैं। ये जीवन तो सारे एस्ट्रोलॉजर बताते ही हैं। इस जन्म को भोगने के बाद नेक्स्ट किस जूनी में जाना है, ये हमारी यही कुंडली बताती है। बहुत सारे लोगों को ये जिज्ञासा होती है कि देखना है हमने पीछे किस जूनी से आए हैं। ये जीवन तो जो चल ही रहा है पता ही है, आगे की जूनी किस जूनी में जाना है। जनरल क्वेश्चन आते हैं, क्या हमें मोक्ष मिलेगा। बुज़ुर्गों के क्वेश्चन होते हैं, मोक्ष मिलेगा। 40-45 साल के बाद वैसे ही सोच हो जाती है मोक्ष की। तो इसके अनुसार आप इसी कुंडली से आप दे सकते हैं। ये आने वाला वीडियो इसी हफ्ते में आपको आने वाला है। मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि इस वीडियो देखने से आप वंचित ना रह जाए। यही मेरा अनुरोध रहेगा। आपका दोस्त आरसी शर्मा, डिज़ायर यूनिवर्सिटी।